पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में भी पटाखे जलाने को लेकर लोगों में अलग अलग राय देखने को मिली है। तो बढ़ते प्रदूषण के चलते सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पटाखों को बैन किया गया है, जिसके बाद अब लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और हरिद्वार से भी किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, लोग क्या चाहते हैं, पटाखों को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, यही जानने के लिए हम हर की पौड़ी पर आए हैं। हर की पौड़ी के पास ये सुभाष घाट है, यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं। आपसे जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा कि पूरे देश में पटाखे पर बैन लगना चाहिए और साथ ही साथ जो ग्रीन पटाखे हैं केवल वो बिकने चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि माननीय न्यायालय हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उनके भी आदेश का पालन होना चाहिए। लेकिन उस बात को भी मैं दरकिनार करते हुए ये कहूंगा कि दिवाली का पर्व तो ऐसा है कि आज से पुराने जो लोग हुआ करते थे 20 दिन पहले से पटाखे फोड़ने चालू करते थे। अब तो वो समय भी नहीं रहा, उस तरीके के लोग भी नहीं रहे। बिल्कुल बेसब्री से इंतजार होता है इस त्योहार का। तो आप किस तरह से दिवाली सेलिब्रेट करते हैं पटाखों को लेकर? जी प्रणाम जी। हम जो है ऐसा मानते हैं कि जो पर्व है अपना दीपावली का वर्ष में एक बार आता है जी। वो पटाखे जो है बहुत जोर जोर से बजाए जाते हैं जी। और जो है अब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है ग्रीन पटाखों को लेके, तो हम मानते हैं ग्रीन पटाखे भी जो है बाजार में आ चुके हैं, उसी का यूज करना चाहिए जी अधिकतर। बिल्कुल ग्रीन पटाखों का यूज करना चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, आप क्या मानते हैं दिवाली का त्योहार कैसे सेलिब्रेट करते हैं? पटाखे बजाने चाहिए? सर जरूर बचाने चाहिए। पटाखों का ही त्योहार होता है, किस चीज का त्योहार है इसमें? कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद, इस बात के बाद कहीं लोगों में जो प्रतिक्रियाएं हैं वो मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं और कहीं न कहीं लोग इस बात को मान रहे हैं कि जो रामलला के स्वागत के लिए मनाया जाने वाला ये त्योहार है उसमें पटाखों को बजाया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी। हरिद्वार से न्यूज स्टेट के लिए महावीर नेगी। दिल्ली के बाद उत्तराखंड में भी AQI थोड़ा बढ़ा है। देहरादून काशीपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स से 100 से ज्यादा ऊपर पहुंच गया है। हालांकि स्थिति बिल्कुल सामान्य है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव सुशांत पटनायक का कहना है कि आमतौर पर 200 से ऊपर का डेटा खराब माना जाता है। तो पहाड़ों पर भी प्रदूषण की मार देखने को मिल रही है। 201 से 300 के बीच में खराब स्थिति मानी जाती है, लेकिन पहाड़ों पर अभी AQI 100 के ऊपर है, जो कि सामान्य बताया जा रहा है। में एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से कम है। जो जितना भी हमारे मॉनिटरिंग स्टेशन 21 मॉनिटरिंग स्टेशन है जो हमारे पास मापन उपलब्ध है। परंतु जैसे मैंने कहा कि इस बार पहली बार हम नैनीताल और नई टिहरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स दीपावली के अवसर पर भी करेंगे। तो है कि पहाड़ों में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से नीचे रहता है तो हमारे लिए और हम वहां के जनमानस के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम भी भारत सरकार की ये कार्यक्रम है, संचालित है 3 शहरों में, ऋषिकेश, देहरादून और काशीपुर में। हमारी इन 3 शहरों में कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस लगी है, जिसमें हमारी जो एयर क्वालिटी के पैरामीटर्स हैं, सॉक्स, नॉक्स, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, 10 और हेवी मेटल्स जैसे लेड, आर्सेनिक, निकल की मॉनिटरिंग समय समय पर वीकली और मंथली की बेसिस पे की जा रही है। केदारनाथ धाम में बुधवार